अंग्रेज भारत में कब और क्यों आए? अंग्रेजों ने भारत पर लगभग 200 साल राज किया। ऐसे में जब भारत में पहली बार अंग्रेजों का आगमन हुआ उस समय मुगलों का दौर चल रहा था। 16वीं सदी में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। इसके पीछे वजह थी कि दुनिया के कुल उत्पादन का 1/4 माल सिर्फ भारत में तैयार होता था, जिसके लिए दुनिया भर के देशों की नज़र भारत पर टिकी हुई थी। ऐसे में महारानी एलिजाबेथ प्रथम की नज़र भारत की ओर टिक गई। पूर्वी एशिया के समुद्री मार्ग से 20 मई सन 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आया। यहीं से भारत और यूरोप के बीच एक समुद्री मार्ग खोजा गया था। इस यात्रा में वास्को डी गामा का सहयोग अब्दुल मजीद ने किया था। इसके बाद से ही भारत में यूरोप का व्यापार शुरू हो गया। सन 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत से व्यापार करने की अनुमति ली। इंग्लैंड से सन 1608 ईस्वी में हेक्टर नामक एक जहाज भारत के लिए रवाना हुआ। अंग्रेजों का सबसे पहले आगमन भारत के सूरत बंदरगाह पर 24 अगस्त सन 1608 ईस्वी को हुआ। अंग्रेजों का उद्देश्य भारत में अधिक से अधिक व्यापार करके यहां से पैसा हड़पना था। सन 1615 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में सर टॉमस रो को अंग्रेजों ने अपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो जहांगीर से कुछ व्यापारिक छूट पाने में सफल हो गए। अंग्रेजों ने कई व्यापार किए जिनमें नील, कपास, रेशम प्रमुख व्यापार थे। अंग्रेजों ने भारत के लोगों में काफी मतभेद डालना शुरू कर दिया। हॉकिंस ने जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काया तथा जहांगीर से कुछ विशेष सुविधाएं तथा अधिकार प्राप्त कर लिए। उसने इस कृपा के बदले अपनी सैनिक शक्ति बढ़ाई। अंग्रेज भारत से अधिक पैसा हड़पने के बारे में सोचने लगे और जगह जगह अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित कर दी। लगभग 150 वर्षों तक भारत में व्यापार करने के बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मतभेद को अंग्रेज समझ चुके थे। इसी का अंग्रेजों ने फायदा उठाने की कोशिश शुरू कर दी। सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति से राज करना शुरू किया था। सन 1757 ईस्वी में प्लासी की लड़ाई में रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया था। इसी के साथ ही भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हो गया था। कलकत्ता भारत की राजधानी थी। हालांकि भारत के लोगों को भी धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी के सोच समझ आनी शुरू हो गई थी। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपना अधिकार बढ़ाने लगी तो सन 1857 ईस्वी में पहले स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 के विद्रोह को देखा गया। इसी के ठीक एक साल बाद 1858 में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था और ब्रिटिश क्राउन का भारत पर सीधा नियंत्रण हो गया, जिसे ब्रिटिश राज के नाम से जाना जाता है।